नमस्कार मित्रों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई पवित्र सीरीज, सिद्धों की कहानियां। यहां हम उन महान योगियों और सिद्धों की दिव्य कथाएं सुनाएंगे जिनके जीवन ने युग बदले, चेतना बदली और मानव धर्म की दिशा को दीप प्रकाश दिया। इस पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योगी की जो न कभी जन्मे न कभी मरे, जिनका शरीर प्रकाश से बना कहा जाता है। हिमालय की गुफाओं में सदा उपस्थित महाअवतार बाबा जी। कहानी शुरू होती है बंगाल से, जहां लाहिरी महाशय एक सरल, विनम्र पर आध्यात्मिक रूप से पवित्र परिवार में जन्मे। ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी होने के कारण उनकी सेवा रानीखेत के आसपास के पहाड़ों में लगी। रानीखेत, जहां हवा में शांति है, पहाड़ों में देवशक्ति का स्पंदन, यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक दिन जब लाहिरी महाशय रानीखेत के जंगल इलाके में अपना काम कर रहे थे, अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनका नाम पुकारा हो। उन्होंने मुड़कर देखा और उनकी आंखों के सामने खड़े थे एक दिव्य तेजस्वी योगी, महाअवतार बाबा जी। शरीर से प्रकाश निकल रहा था, आंखों में कोमल प्रेम, चेहरे पर निर्मल शांति। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, लाहिरी, तुम आखिर आ ही गए। इस जन्म की तपस्या अब पूरी होने का समय आया है। बाबाजी ने उन्हें हिमालय के एक गुप्त मध्य बिंदु तक ले जाने के लिए कहा। जब वो दोनों चलकर एक शांत स्थान पर पहुंचे तो अचानक उनके सामने प्रकाश का एक झलक फूटी। उस रोशनी से एक सोने का राजमहल प्रकट हुआ। न कोई निर्माण का प्रश्न, न कोई इतिहास में जिक्र। वो महल लगा जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया हो। बाबाजी ने मुस्कुराकर कहा, लाहिरी, पिछले जन्मों में तुमने इच्छा की थी कि तुम्हें क्रिया दीक्षा किसी राजमहल में मिले। आज वो इच्छा पूरी होती है। महल के अंदर सब कुछ शुद्ध सोने जैसा चमक रहा था। लहरी महाशया बाबाजी के सामने विनम्र भाव से बैठ गए। तब बाबाजी ने उनके सिर पर हाथ रखा और एक तेजस्वी शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हुई। उस रात उस दिव्य महल के मध्य लहरी महाशया को प्राप्त हुई क्रिया योग की अमृत दीक्षा। यही से शुरू हुआ मॉडर्न योग का क्रिया योग का पुनरुत्थान। एक शक्ति, एक ज्ञान, एक मार्ग जो सभी साधकों को समाधि तक ले जा सकता है। दीक्षा के थोड़े समय बाद महल धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। दीवारें उजाले की रेखाओं में टूटने लगी, सोना चमककर रोशनी में विलीन होने लगा और सूरज उगने से पहले वो पूरा राजमहल शुद्ध ज्योति बनकर गायब हो गया। ये था महाअवतार बाबाजी और लहरी महाशया का दिव्य मिलन, एक मिलन जिसने मानवता को दिया क्रिया योग का अमृत। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसे लहरी महाशया ने क्रिया योग को घर घर पहुंचाया और कैसे बाबाजी का वरदान उनके जीवन का आधार बना। आप बने रहिए हमारे साथ सिद्धों की कहानियां के अगले दिव्य खंड के लिए। जय बाबाजी।